की आवाज नहीं आई। वाह, सभी बच्चे कैसे हैं? अच्छे हैं? शिकिल तो नहीं लग रही। अच्छा, जो पीछे उदास उदास करके यूं करके बैठे हैं वो कैसे हैं? जो विचार कर रहे हैं पीछे बैठकर ये क्या हो रहा है, वो बच्चे कैसे हैं? पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही। कैसे हैं? इधर वालों की आवाज नहीं आ रही। ओ उधर उधर बैठे कोने में, ये टुकड़ी टुकड़ी में क्यों बैठे हो? ऐसा लग रहा है मानो भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए हो सबने। हाथ थोड़ा नजदीक आ जाओ, नजदीक आ जाओ। पीछे पीछे अलग अलग बैठे हैं। देखो कुछ बच्चे उधर बैठे हैं। हाँ, आओ 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 आओ, बैठो। अच्छा, सभी बच्चे ठीक है ना? हाँ। आज तो लाल पीला बन रहा है। क्या बन रहा है? सब लाल पीला हो रहा है। लाल पीला क्या होते हैं? किसी को कुछ बोल दो, क्यों लाल पीला ऐसे बोलते हैं? क्या बोलते हैं? किसी को गुस्सा आता है तो क्या बोलते हैं? क्या लाल पीला हो रहा? इसका लाल पीले का मतलब क्या है? अगर इसको ज्ञान के हिसाब से उठाएंगे तो लाल पीला का मतलब क्या है? लाल मतलब परम धाम और पीला मतलब पीतांबर, सतयुग, है ना? अगर ज्ञान के हिसाब से उठाएंगे तो है परम धाम। परम धाम वाले ने सबको पीला पीला कर दिया। हाँ, पीतांबर पहना दिया सबको। सबने पीतांबर पहनना शुरू किया। किस किस ने किया बताओ जरा? कितने अच्छे लगोगे अगर सभी बच्चे हाँ पीतांबर पहनोगे, अच्छे लगोगे। हाँ, अच्छा, और बच्चियों ने शुरू किया? हाँ, नहीं किया? क्यों नहीं किया? आओ आओ, आगे आएंगे ना तो बड़ा अच्छा लगेगा, देखना अच्छा लगेगा। वाह। अच्छा बच्चों, मेरे बाबा ने क्या कहा? क्या कहा? हाँ हाँ, गुलाब बनना है। और हाँ, समय कम है। क्या लगाना? ब्रेक लगाना। ब्रेक लगाना आती है ना सबको? बाबा ने तो बताया ब्रेक लगानी है। किसको लगानी है? पुरुषार्थ को ब्रेक नहीं लगानी है। कभी रहा हुआ अच्छा वो भी ब्रेक लग जाए और गाड़ी जाए खाई में। कभी कभी बच्चे सोचते हैं नहीं हम बहुत योग करते ना, थोड़ी ब्रेक लगा देते हैं, है ना? तो क्या होगी, गाड़ी कहाँ पलटी जाएगी? सीधा खाई में। पुरुषार्थ में ब्रेक नहीं लगानी है। इसमें व्यर्थ संकल्पों में जो बेवजह के आते हैं, जिनके कुछ काम नहीं है, जिनका कुछ है ही नहीं, कुछ लेना देना ही नहीं है, जिनका आपके जीवन में कोई स्थान नहीं है। समझ में आया? आप अपने घर में अच्छी अच्छी चीजें कलेक्शन करके रखेंगे, गली से कचरा उठा के थोड़ी लाएंगे। हाँ, या कोई पड़ोसी आपके घर में डस्टबिन देने आए, ये लो ले लो ले लो ले लो। हाँ, अगर कोई पड़ोसी या कोई कहीं पर भी आपको टेलीफोन पे भर भर के बाल्टियों की कचड़े की दे तो क्या करोगे? और बताओ और बताओ, और दो और दो। ऐसे ही हो रहा है सबका। ध्यान रखो बच्चों, जो हमारे काम की चीज ही नहीं है, जिससे हमें कुछ लेना देना ही नहीं है, क्या करना है? उसको बगल में रखना है। रोज अपने घर की सफाई करते हो और मन में बाहर से कचरा इकट्ठा करते हैं, तो इसका क्या होगा? छोटे से घर का बेचारा
नन्हा सा घर है, वैसे छोटा सा नहीं है। हाँ, इतनी छोटी सी मेमोरी है और पूरे 84 जन्मों का महल माड़ियां सब बुद्धि में उसमें घुसी हुई है, पूरा रिकॉर्डिंग है। पर फिर भी ये भी वायरस है। चलते फिरते पुरुषार्थ में बीच में वायरस आ जाए तो कैसे लगेगा, क्या होगा? अच्छा, आपका साइंस का साधन है, उसमें वायरस आ जाए तो क्या होगा? वह थोड़ा कुछ बताएंगे जिसको नॉलेज है। हाँ, हैंग हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। अच्छा, तो रुक जाएगा या बंद हो जाएगा या हैंग हो जाएगा? हैंग का मतलब क्या होता है? हाँ, रुक रुक के चलना, अटक जाना। अच्छा, तो सेम स्थिति आप बच्चों की होती है। जब वायरस ज्यादा आ जाता है इधर तो क्या होता है? हैंग हो जाता है ना? हैंग होता है कि नहीं होता है? और हैंग होता है तो उसमें कुछ उल्टा पुल्टा चलता है टेलीफोन में। फिर समझ में आया? निकालते कुछ है, निकल कुछ और जाता है। ऐसा ही होता है ना, कभी भागने लगेगा, कभी रुक जाएगा, कभी तेज दौड़ेगा, कभी चलेगा ही नहीं। तो अभी आप सभी चेक करो, मेजॉरिटी बच्चे चेक करो कि क्या आपका ये हैंग नहीं होता? होता है या नहीं होता? हाँ, तो क्यों होता है? इसका राज बताओ, क्यों होता है? वायरस आ गया, पड़ोसियों ने वायरस डाल के दे दिया आपकी मेमोरी में, तो क्या होगा? हैंग होगा। तो क्या करना है? एंटीवायरस लेना है। कहां से मिलेगा? एक ही दुकान है, दूसरी कोई दुकान नहीं है, एक ही दुकान है, वो है सूक्ष्म वतन। ठीक है, क्योंकि परम धाम में तो नई मेमोरी कार्ड मिलती है, रिपेयरिंग सूक्ष्म वतन में की जाती है। तो एंटीवायरस की दुकान कहाँ पे है? बताएंगे कोई? सूक्ष्म वतन। तो एंटीवायरस की जो दुकान है वो है सूक्ष्म वतन में। जब वायरस आ जावे तो बैठना, ठीक है, क्योंकि बैठोगे नहीं तो दुकान मिलेगी नहीं। अगर आप सोचो चलते फिरते दुकान ढूंढ लूंगा, तो ऐसा नहीं होता। ये जो दुकान है ना, इस दुकान का एड्रेस आपको बैठने से मिलेगा। 1 घंटा बैठो, 2 घंटा बैठो, तो आपको दुकान से एड्रेस मिलेगा। अब देखो, आपका जब टेलीफोन में वायरस आता है तो उस वायरस को काटने के लिए समय लगता ही नहीं लगता है? कितना समय लगता है? लगभग बताओगे कितना समय लगता होगा? समय लगता है ना, 1-8 घंटा लगता होगा इतना। तो यहाँ का वायरस अगर आप सोचो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा तो कैसे चलेगा? हाँ, तो बच्चों, मेजॉरिटी के घरों में सब हैंग हो गए हैं, बूढ़े बच्चे जवान सब हैंग हो गए हैं। कमाल की बात यह है कि किसी को पता ही नहीं है कि इसका एंटीवायरस कहाँ पे मिलता है। ठीक है, पर जब आप बच्चे बैठकर ओम का उच्चारण करते हो तो सूक्ष्म वतन की दुकान खुलती है, जहां से आपको आपके मन में जो वायरस गया है उसको खत्म करने की शक्ति मिलती है। जैसे जब वायरस आता है तो दिखाई नहीं देता, वो चला आता है बस। ऐसे जब ऊपर से शक्ति मिलती है तो कटता हुआ भी दिखाई नहीं देगा। जब आता हुआ दिखाई नहीं दिया तो जाता हुआ कैसे दिखाई देगा? पर जैसे ही बाबा के पास सूक्ष्म वतन में पहुंचे तो क्या होगा? क्या होगा? जो अंदर का वायरस है वो खत्म हो जाएगा। आज मेजॉरिटी ज्ञानी अज्ञानी सबके घर में झगड़ा क्यों?
अच्छा, वायरस के आने के जो द्वार है वो कौन कौन से हैं, थोड़ा बताएंगे? बताओ। ये आंखें बहुत जल्दी वायरस को कैप्चर कर लेती है अपने अंदर। देखा, और वायरस तुरंत अटक गया। और दूसरा कौन सा है? कान। मालूम है, ये दो चीजें मुख्य है यहाँ पे वायरस इकट्ठा करने की चीजें। अब बच्चे बोलते ना ये आता कहाँ से है। आप किसी के साथ बैठ करके बात करो, सुनो, तो क्या चला गया अंदर? वायरस। जिसकी आपकी पक्की दोस्ती होगी, किसी ने आके बोल दिया भाई फलाना ऐसे कर रहे हैं, हाँ, तो क्या आ गया? जब तक आपने सुना नहीं था तब तक वायरस नहीं था, लेकिन जैसे सुन लिया क्या आ गया? वायरस। जब तक आपने देखा नहीं तब तक क्या हुआ? जैसे ही थोड़ा देखा तो क्या आ गया? वायरस। एक छोटी सी सिंपल सी चीज को समझना है। योग कुछ नहीं, अपनी कर्मेंद्रियों का राजा बनना है। अपनी कर्म इंद्रियों को वश में रखना है। इसलिए गांधी के 3 बंदर फेमस हैं। बताओ, इसलिए गांधी के 3 बंदर कौन से हैं? हाँ, ना बुरा बोलो, ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो। और चौथा बंदर भी आ गया अभी, वो बाबा लेके आया था। कौन सा? ना बुरा सोचो। ठीक है, समझ में आया? अगर अपने घरों में सुख शांति रखनी है तो पड़ोसियों से वायरस उठाना बंद करो। समझ में आ रहे हैं माताओं को समझ में आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं समझ में? अगर अपने घर में सुख शांति चाहिए तो क्या करना है? वायरस देखना और गलत सुनना, गलत देखना, गलत बोलना, इस चीज को बैन लगाओ। तो देखो कमाल की बात होगी, आपकी स्थिति कितनी ऊपर जाएगी, कोई हिला नहीं पाएगा। ठीक है? कोई हाँ भी नहीं बोलता। हाँ ना, कुछ तो बोलो, या कुछ और सोच रहे हो? देखो कुछ बच्चे उधर बैठे हैं, कुछ और तो नहीं सोच रहे हो? अच्छा, सभी ठीक है ना? कितने स्थान बाकी रह गए हैं? हाँ, 4 बाकी रह गए। तो कोई छुपा हुआ कोने में ढूंढ लेना कोई। हाँ, वो भी होगा। तो सेवा बहुत मन से लगन से करो। हमने पहले भी मैसेज दिया था, जब भी सेवा से निकलते हो बाहर तो बाबा से छुट्टी लेके जाओ और बाबा को बोल के जाओ कि बाबा मैं सेवा पे जा रहा हूँ, चलो आप मेरे साथ चलो। तो बाबा आगे की तैयारी करेगा। पर ये हमने बहुत बार बोला है, कुछ बच्चे इस चीज को फॉलो करते हैं, श्रीमत को, पर कुछ बच्चे अभी भी उस चीज को फॉलो नहीं करते, इसलिए सेवा में सफलता नहीं मिलती। जाने से 10 मिनट तक पहले बैठ करके बाबा को याद करना है, बाबा को कहना है बाबा मैं जा रहा हूँ, आपको जो सेवा मुझसे करानी है करा लो। अच्छा, मधुबन के बाद पहली बार यहाँ कौन मिलने आया है? सब एक दूसरे को देख के हाथ उठा रहे हैं। अच्छा, मधुबन के बाद ऐसे वाले नहीं, आप पहली बार ही आए हो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। लेकिन आप पहली बार ही नहीं आए हो। हाँ, पहली
पहली बारी नहीं आए हो, आप याद करो। हाँ, कितनी बारी आए हैं? अच्छा, और कौन पहली बारी आया है? अच्छा, तो सभी पहली बारी आए हैं। अच्छा, ठीक हो ना? स्वास्थ्य कैसा है सबका? खुश हो? अच्छा है। अभी हम चलते हैं। आप बच्चे शरीर को भोजन कराओ, मन का भोजन हो गया। याद रखना, एक दिन भी मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। और याद रखना, और एक दिन भी ओम का उच्चारण मिस नहीं होना चाहिए। सब एक साथ एक लय में बैठकर, है ना, अच्छे से ओम का उच्चारण करो। ये क्यों बोल रहे हैं? मानो एक बहुत मोटा दरवाजा तोड़ना है। ठीक है, एक कोई गुस्सा अलग से मारे, कोई दूसरा अलग से मारे, कोई तीसरा अलग से मारे, असर होगा दरवाजे पे। अब जब एक साथ बैठ करके सभी बच्चे एक संकल्प में बैठकर ओम करेंगे तो दरवाजे को चोट लगेगी ना, तो ये दरवाजा खुलने वाला है। ठीक है, ये देखो मेरा बाबा लायक है ना, माला के लायक है। क्यों? हाँ, क्यों लायक है? हाँ, देखो द्वारका ने कितनी अच्छी बात कही कि वो सबको लायक बनाता है, इसलिए वो लायक है। वाह, जो लायक है वो सबको लायक ही बनाएगा ना। अच्छा, ओ सभी बच्चे खुश रहो, खुशी मनाओ। बस गांधी के 3 बंदर याद रखो, चौथा बंदर अपने आप बगल में आके बैठ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल बात है ना, पर एकदम सिंपल बात को समझना है। कोई किसी की बुराई सुनाए तो नहीं सुनो, कोई आपकी भी बुराई सुनाए तो भी नहीं सुनो। ठीक है, समझ में आया? कुछ गलत दृष्टि गई तो नहीं देखो। इसलिए आप बच्चों को बस ये चीज सोचना है, ना बुरा देखना है, ना बुरा बोलना है, ना बुरा क्या करना है, ना बुरा देखना है, ना बुरा सुनना है, ना बुरा बोलना है, और सोच तो अपने आप ही आ जाएगी। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। हाँ, अभी हम बना नहीं हूँ। बनूंगा ना, फिर आप कहना थैंक यू। वहाँ अंग्रेजी नहीं चलेगी। है ना, तो और आपको याद भी नहीं रहेगा फिर। हाँ, वाह वाह वाह। एक बात कहे, बुरा तो नहीं लगेगा, ये सबके लिए नहीं है, जो करते हैं उनके लिए है। बाबा के सामने निंद्रा देवी की गोदी में नहीं बैठना होता है। हाँ, समझ में आ रहा है? बैठ जाओ, बैठ, वाह वाह, बैठ जाओ। बाबा की गोदी में जब बाबा के सन्मुख होते हैं, निंद्रा देवी की गोदी में नहीं बैठना है, क्योंकि निंद्रा देवी भी अपना पालना साथ में लेके आती है। समझ में आया? क्या समझ में आया? निंद्रा देवी अपना झूला साथ में लेके आती है। अगर आप ये सोच रहे हो सिर्फ बाबा ही आता है, नहीं, निंद्रा बाबा सामने से आता है, निंद्रा देवी पीछे से आती है अपना झूला लेकर, और मस्त झुलाती है बिठा करके। वाह, सो जा मेरे मुन्ना, सो जा मेरे लाल, सो जा। और बच्चे अच्छे से सो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि सामने कौन बैठा है। ठीक है, तो ध्यान रहे कि बाबा की गोदी में बैठकर, बाबा के पास में आकर इतनी दूर से आते हैं। हाँ, एक एक समय निकालकर, ये वैल्यू है समय की, और यहाँ आकर के सीधा सजे सजाए पालने में सो जाते हैं।
जैसे छोटा बच्चा कैसे होता है, गया पालने में सो गया। तो आप बच्चों से ये निवेदन है या ये रिक्वेस्ट है, ये हमारा प्रेम भी है कि इसमें आपका भाग्य नष्ट हो रहा है। ये जो समय है और ये जो दिन है और ये जो घड़ी है, ये वापस नहीं आने वाला, ये याद रखना। और अगर वापस इधर मिलन हो भी गया तो ये जरूरी नहीं है कि आप इधर होंगे। ठीक है, इस चीज पे विशेष अटेंशन। चाहे आप कहीं पर भी जाते हो, अगर आप आए हैं तो यहाँ पर पूरा लाभ ले। निद्रा की गोदी में बैठ एक तरह से बाप का इंसल्ट करना होता है। मानो कोई बड़ा पीएम आ जाए आपके सामने और आप उसके सामने बैठो और ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तो क्या होगा? आप क्या कर रहे हो? हाँ, क्या होगा? उसकी बड़े इंसान की इंसल्ट हो रही है। हाँ? अगर आप उस पर अटेंशन दे रहे हो तो याद रखना, वो भी आपके ऊपर अटेंशन जरूर देगा, ये याद रखना। आपने इग्नोर किया तो वो भी उठ करके चला जाएगा, ये याद रखना। समझ में आया? ये याद रखना, अगर आपने ध्यान दिया और अटेंशन दिया और उसकी बातों को अमल किया, अंदर उतारा, तो आपके 15-15, 20-20 साल पुराने रुके हुए कार्य यूं चुटकियों में होने लगेंगे ऐसे। ये याद रखना, ठीक है? लेकिन यहाँ की सोच हमारी बहुत पावरफुल है। आप आजमा के देखो, करके देखो। बाबा ने क्या कहा? जो मेरा ध्यान करता है मैं उसका ध्यान अच्छे से रखता हूँ। क्यों? ये क्यों बोला? ये बोलने माफिक नहीं है, ये उसने प्रैक्टिकल किया है। वो प्रैक्टिकल ये सब चीजें कर रहे हैं। बाबा प्रैक्टिकल सारी चीजें करते हैं। तो क्या करना है? अगर मैंने बाबा को याद किया, अटेंशन से बाबा को सुना, ध्यान दिया और प्रेम किया, तो मानो आपके सारे रास्ते यूं बड़े 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 बांध टूट जाएंगे और रास्ता एकदम साफ हो जाएगा। ठीक है? समझ में आया? हाँ, वाह। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। बाय बाय। ओ, सब खुश रहो और खुशियों में नाचो। वाह। हाँ? 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 बाद में, अभी थोड़ी बोला था। बाद में मतलब वो कहाँ से, किस कोने से बैठ के, जैसे मैया कही जाएगी कहाँ से मैसेज देगा, वो इंतजार करो अभी। क्योंकि बाबा ने बोला है कि मैं कुछ बोलूंगा, कुछ दूंगा, तो वो साइंस का साधन खत्म होने से पहले वो मैसेज आपको दे देगा। मतलब अभी थोड़ा सा, इतना सा समय लिया है बाबा ने। ठीक है? अच्छा, अभी हम चलता हूँ। ठीक है? हमें आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। वाह वाह। कोई ऐसे सोचेगा, अरे ये दीदी तो, इनकी दीदी की आवाज तो नॉर्मल है, ये दो आवाज कौन बोल रहे हैं? हाँ, यही तो चमत्कार है, यही तो चमत्कार है। आवाज नहीं, डायरेक्ट कौन है? अरे वो शिव और शक्ति
कंबाइंड होकर के आपके सामने बैठे, ये सोचना है ना। जो शिव और शक्ति में गैप है वो देह और विदेही का गैप है ना। तो वहां से आएगा तो उसको भी तो फिर आधार चाहिए ना। हाँ, अच्छा बच्चों, कमाल की बात है, ये नाटक कैसा बन रहा है ना, कैसा रील बन रही है। आप एक पेड़ पे चढ़ जाओ और पेड़ पे चढ़ के नीचे चलने वाले मनुष्य या चींटी कीड़े मकोड़ों को देखो, और कोई आपस में लड़ रहा है, कोई रो रहा है, उनको देखो, तो आपको एकदम नॉर्मल लगेगा। ये क्या चल रहा है, ये क्यों लड़ रहे हैं, इनको क्या हो गया। हाँ, ऐसा ना। एक पेड़ पे चढ़ के, अब बाबा तो पेड़ नहीं है, वो तो पूरे आसमान में बैठा है, तो उसके लिए तो क्या लगेगा, ये क्या लगेगा। इसलिए बार बार क्या बोलता है बाबा, ये तो क्या है, खेल है। क्यों बोलता है, क्योंकि वो खेल देख रहा है, और आप बच्चों को भी ये बता रहा है कि ऊपर चढ़ जाओ। ऊपर मतलब साक्षी हो जाओ, सूक्ष्मतन में बैठ जाओ और फिर इस खेल को देखो, तो आपको क्या लगेगा, खेल लगेगा। और फिर आप क्या सोचोगे, मैं कहाँ का बुद्धू इस खेल में रो रहा था, ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये खेल चल रहा है। ओ